हो गया आगाज रण का युद्ध बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुमंत यादव और आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार GS2 लाइव में। आज हम लोग देखने वाले हैं भारत का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य और उससे संबंधित नर्तक। हर वनडे एग्जाम में इससे प्रश्न पूछता है। अभी हाल ही में UPSSC पेट का फॉर्म डाला गया है जिसका एग्ज़ाम सितंबर माह में है। इससे एक या दो प्रश्न UPSSC पेट में पूछा जाता है और यूपी पुलिस में भी एक से दो प्रश्न इससे बनता ही बनता है। वनडे एग्ज़ाम चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, जैसे SSC GD या SSC CHSL, इन सभी एग्ज़ामों में एक प्रश्न यहाँ से पूछा ही पूछा जाता है। 100% यहाँ से प्रश्न एक बनेगा ही बनेगा। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य और उनसे संबंधित नर्तक जो शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य और उनके नर्तक। पहला शास्त्रीय नृत्य अगर हम लोग देखें, भरतनाट्यम। भरतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। पहला तो शास्त्रीय नृत्य याद करना है और किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, पहला प्रश्न इस पे पूछा जाता है। यानी भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो तमिलनाडु का। दूसरा प्रश्न बनता है कि यामिनी कृष्णमूर्ति किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। यानी यहाँ पे नर्तक का नाम देगा और पूछेगा किस शास्त्रीय नृत्य से यह नर्तक संबंधित है। तो प्रश्न दो बनते हैं। पहला तो शास्त्रीय नृत्य किस राज्य का है और दूसरा प्रश्न कौन सा नर्तक इस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो भरतनाट्यम अगर हम लोग देखें तो यह तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। अगर इससे देखें हम लोग कितने सारे नर्तक जुड़े हुए हैं तो एक एक करके देखेंगे। यामिनी कृष्णमूर्ति जुड़ी हुई हैं, TB बाला सरस्वती, उसके बाद रुक्मिणी देवी, सोनाल मानसिंह, उसके बाद मृणाली साराभाई, बैजंती माला और हेमा मालिनी। हेमा मालिनी अक्सर पेपर में पूछा जाता है और यामिनी कृष्णमूर्ति, यह पेपर में पूछा जाता है कि यामिनी कृष्णमूर्ति किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो याद रखिएगा यह लगभग सभी इम्पोर्टेंट है। सोनाल मानसिंह भी इम्पोर्टेंट है और यह साराभाई, मृणाली साराभाई, यह भी इम्पोर्टेंट है। आप सभी को इतने ज़्यादा लोग नहीं हैं जिनको आप लोग याद न कर सकें। यहाँ पे सारे नर्तक को हम लोगों को क्या करना है, याद करना है। तो एक बार फिर से, यामिनी कृष्णमूर्ति, TB बाला सरस्वती, रुक्मिणी देवी, सोनाल मानसिंह, मृणाली साराभाई, वैजंती माला और हेमा मालिनी, यह टोटल नर्तक किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़े हुए हैं, तो वह है भारतनाट्यम। भारतनाट्यम। अगर हम दूसरा शास्त्रीय नृत्य देखें, कथकली। कथकली किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है, तो केरल राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। इससे कौन कौन से नर्तक जुड़े हुए हैं, तो मृणाली साराभाई, गुरु शंकरन, तीसरा नंबूदरी पाद, यह इंपॉर्टेंट है। नंबूदरी पाद अक्सर पेपर में पूछा जाता है कि नंबूदरी पाद किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़े हुए हैं, तो नंबूदरी पाद किससे जुड़े हुए हैं, कथकली से। उसके बाद शंकर कुरूप और केसी पड़कर, यह सभी किससे जुड़े हुए हैं, कथकली से। तो मृणाली साराभाई, गुरु शंकरन, नंबूदरी पाद और शंकर कुरूप और केसी परिकर किससे जुड़े हुए हैं, तो वह कथकली से जुड़े हुए हैं। और कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो केरल का है। इसके बाद हम लोग देखें मोहिनी अट्टम। कल हम लोगों ने लोक नृत्य का वीडियो देखा था, उसमें आया था जब भी अट्टम शब्द का प्रयोग करें तो वह कहाँ का हो जाएगा, केरल राज्य का हो जाएगा। कहाँ का हो जाएगा, केरल राज्य का। तो मोहिनी अट्टम अगर देखें तो किस राज्य का लोक नृत्य है, तो केरल राज्य का लोक नृत्य है। इससे जुड़े हुए नर्तक देखें तो क्या हो जाएगा, भारती शिवाजी और दूसरा हो जाएगा संक्रमणी शांताराव। भारती शिवाजी और संक्रमणी शांताराव दो नर्तक हैं जो किससे जुड़े हुए हैं, मोहिनी अट्टम से। किससे जुड़े हुए हैं, मोहिनी अट्टम से। और मोहिनी अट्टम किस राज्य का लोक नृत्य है, तो केरल राज्य का लोक नृत्य है। इसके बाद हम लोग देखें कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है, तो पहला हो जाएगा यही प्रश्न, आंध्र प्रदेश का है। कुचिपुड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है, आंध्र प्रदेश का। अगर इससे जुड़े नर्तक को देखा जाए तो यामिनी कृष्णमूर्ति हो जाएंगी, राधा रेड्डी हो जाएगा और राणा रेड्डी।
स्वप्न सुंदरी। तो यह 4 नर्तक किससे जुड़े हुए हैं लोग? कुचिपुड़ी से जुड़े हुए हैं लोग। और कुचिपुड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो आंध्र प्रदेश का। तो यामिनी कृष्णमूर्ति, राधा रेड्डी, राणा रेड्डी और स्वप्न सुंदरी, यह 4 नर्तक कहाँ के हो जाएंगे? कुचिपुड़ी से जुड़े हुए नर्तक हो जाएंगे। अगर नेक्स्ट की हम बात करें तो कथक। कथक कहाँ का लोक नृत्य है? तो यूपी का लोक नृत्य है। पिछली बार जो यूपी SSSC पेट का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था प्रश्न, बिरजू महाराज किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़े हुए हैं? बिरजू महाराज किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़े हुए हैं? तो पहला प्रश्न यही बनेगा, कथक किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यूपी का, क्योंकि यूपी SSSC का एग्जाम, जो पेट का एग्जाम है वह लगभग सितंबर माह में होने वाला है। तो यूपी से रिलेटेड हर एक प्रश्न पे हम लोगों को ज़्यादा गौर करना है। यूपी से जुड़े हुए हर एक प्रश्न पे ज़्यादा गौर करना है, जिसमें से शास्त्रीय नृत्य भी एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करेगा। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से नर्तक हैं जो कथक से जुड़े हुए हैं। तो पहला हो जाएगा बिरजू महाराज, दूसरा हो जाएगा आच्छादन महाराज। महाराज आए तो क्या हो जाएगा? कथक। तो बिरजू महाराज, आच्छादन महाराज, गोपी कृष्ण। उत्तर प्रदेश में पड़ता है मथुरा, और मथुरा में कृष्ण जी का निवास स्थान माना जाता है। और कृष्ण जी के आसपास किसका घेरा हुआ करता था? तो गोपियों का घेरा हुआ करता था। तो यहाँ गोपी कृष्ण से हम लोग क्या लगा लेंगे? कथक। यानी कथक से संबंधित कौन है? गोपी कृष्ण है। इसके बाद देख लो सितारा देवी, उमा शर्मा, रोशन कुमारी। यह टोटल किससे संबंधित हो जाएंगे? कथक शास्त्रीय नृत्य से संबंधित नर्तक होंगे। तो एक बार फिर से देखेंगे, बिरजू महाराज, आच्छादन महाराज, गोपी कृष्ण, सितारा देवी और उषा शर्मा और रोशन कुमारी, यह टोटल नर्तक किससे संबंधित हो जाएंगे? कथक शास्त्रीय नृत्य से। इसके आगे हम लोग देखें ओडिसी। ओडिसी इस शब्द में ही इस राज्य कहाँ का लोक नृत्य है छुपा हुआ है। यानी ओडिसी शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है? तो ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य है। पहला प्रश्न यही बन जाएगा। अब ओडिसी से जुड़े हुए नर्तक कौन कौन से हैं? तो इनको देखेंगे, प्रतिमा देवी, संयुक्ता परिग्राही, सोनल मानसिंह, केलुचरण महापाल, माधवी मुदलगल और हरिदास। यह टोटल जो भी नर्तक हैं वह किससे जुड़े हुए हैं? ओडिसी शास्त्रीय नृत्य से जुड़े हुए हैं। और ओडिसी शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है? तो उड़ीसा का है। इसके बाद हम लोग देखें मणिपुरी। तो मणिपुरी आ गया, यानी मणिपुर से संबंधित शास्त्रीय नृत्य है। तो मणिपुरी से क्या हो जाएगा? मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य। एक प्रश्न यहाँ से, और इससे जुड़े हुए 2 लोग हैं। मणिपुरी से संबंधित 2 नर्तक हैं। पहला है सूर्यमुखी और दूसरा है गुरु बिपिन सिंह। सूर्यमुखी और गुरु बिपिन सिंह, यह टोटल कंप्लीट शास्त्रीय नृत्य का वीडियो है। इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। जब भी कोई भी वनडे एग्जाम होता है तो शास्त्रीय नृत्य पे एक प्रश्न बनता ही बनता है, और हमने इन सारे सवालों को एक ही क्लास में देने की कोशिश की है, जिससे आप लोगों को परीक्षा में भटकना न पड़े। यहाँ पे लगभग सारे राज्यों का जो भी शास्त्रीय नृत्य है वह यहाँ पे दर्शाया गया है। आप लोग इसका चाहते हैं तो शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं। जब भी आप किसी भी चीज़ को डायग्राम माध्यम से पढ़ना चाहते हैं, यानी डायग्राम बनाकर पिक्चोरियल माध्यम में पढ़ते हैं, तो वह लंबे समय तक याद रहता है। इसलिए इस शॉर्ट स्क्रीन को आप लोग कॉपी में नोट्स ऐसे बनाइएगा जैसे हमने यहाँ पे अंकित किया है, जिससे एक राज्य का, अगर यह कुचिपुड़ी है तो आंध्र प्रदेश का है लोक शास्त्रीय नृत्य, तो इसके सामने जो भी नर्तक इससे संबंधित है वह आसानी से याद हो जाए, खोजना न पड़े, जिससे लंबे समय तक याद रखा जा सकता है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।